नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। लूबी कंपनी की नकली पाइप बनाने वाले के घर पुलिस ने दी दबिश। भारी मात्रा में नकली पाइप जब्त। पूर्व आईपीएस का गुम हुआ 5000 का इनामी कुत्ता। सामान पुलिस ने शातिर चोर से किया बरामद। रीवा एसपी ने शहर के पहले पीयूसी सेंटर का फीता काटकर किया शुभारंभ और रीवा साइबर सेल पुलिस ने तलाशे 42 गुम हुए मोबाइल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। लूबी कंपनी का नकली पाइप बनाकर संभाग रीवा में बिक्री किया जा रहा था। लूबी कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही। लूबी कंपनी नकली पाइप बनाने का कार्य रतहरा निवासी सुनील पटेल नामक व्यक्ति द्वारा लंबे अरसे से किया जा रहा था। उक्त पाइप बनाने के बाद मार्केट में पाइप की बिक्री भी आरोपी द्वारा धड़ल्ले से की जा रही थी। इस मामले में रीवा के डीलर जो कि लूबी कंपनी की फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, उनके द्वारा शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने आरोपी के आवास में दबिश दी, जहां पाइपों का निर्माण किया जा रहा था, जहां से भारी मात्रा में अवैध पाइप समेत वाहन जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान मुख्य आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस अन्य घटना से संबंधित लोगों को पकड़कर थाने ले आई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह एवं फरियादी विजय वर्मा से चर्चा की गई। थाने में कुछ पाइप जब्त की गई, उसका कुछ मामला है, क्या मामला है? ये लूबी कंपनी के जो कि बोरिंग की केसिंग का पाइप बनाते हैं, तो उसका यहाँ डीलर है विजय वर्मा। इनके द्वारा थाने में आकर सूचना दी गई कि मेरी कंपनी का पाइप कुछ रीवा में रतहरा में पटेल परिवार है जो अपने घर में और बगल में गोदाम बना के रखा है। कोई मतलब दुकान का नाम नहीं है, लेकिन वहाँ से वो हमारी कंपनी का फर्जी पाइप प्लेन मंगा के और उसमें लेबल लगा के और बेच रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा या मेरी कंपनी के द्वारा उसको कोई भी सप्लाई नहीं दी जा रही है, किंतु वो ऐसा कृत्य कर रहा है। इस सूचना की तस्दीक की गई तो जो मुख्य आरोपी है वो तो जैसे ही पुलिस को देखा और जांच तो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया है, लेकिन इस पर काफ़ी लूबी कंपनी के पाइप मिले हैं, जिसको कि उस कंपनी के डीलर ने और इंजीनियरों ने उसको फर्जी बताया है। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करके और एक वाहन भी जब्त किया गया है, जिसमें कि कुछ पाइप लोड थे। शेष पाइप अभी वहीं पर उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि अब रात का समय वहाँ लाइट नहीं थी। शेष पाइप जो और हैं उस कंपनी के, उनको पृथक से जब्त किया जाएगा, तो आरोपी को पकड़ा जाएगा। कोई आरोपी को पकड़ा नहीं? जो उसका एक पूछताछ में अभी उसके परिवार के 1-2 सदस्य वहाँ मिले थे, तो अभी पूछताछ के लिए उनको लाया गया है। तो उसमें किसका किसका रोल है ये इसके वेरीफाई करके और उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? सर, मामला ये है कि मेरी जानकारी में ये आया कि लूबी कंपनी का नकली पाइप जो है पूरे रीवा संभाग में कोई सुनील पटेल के द्वारा छापा मार के सील लगा के बेच रहा है। तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। गोदाम में जाके उसके जलधारा बोरवेल के ठीक पीछे उनका गोदाम है, जहाँ पे माल जब्त किया गया। पिकअप में जो लोड है पाइप वो भी लूबी ब्रांड में है, वो भी जब्त किया गया। उसके भाई को जो पाइप सतना रीवा सीधी सुगली बेचता था, उसको भी शायद लेके आए हुए हैं थाने में और कार्रवाई हो गई है 420 की। कैसे जानकारी हुई कि ये नकली पाइप बेच रहे हैं? हमारे द्वारा किसानों को या बोरिंग वाले द्वारा बताया गया, दुकानदारों के द्वारा, कि ये नकली पाइप कोई सुनील पटेल नाम का व्यक्ति बाजार में बेच रहा है। और लूबी जो बड़ा ब्रांड है उसका नकली पाइप जो है रीवा में बिक रहा था सर, लेकिन उस पाइप में बहुत कंप्लेन आ रही थी सर। जब हमको पता चला कि ये नकली पाइप है तो जाके उनके गोदाम में दुकान में हमने कार्रवाई करवाई सर। अभी तक कितने का नुकसान कर चुके हैं? कम से कम 50 लाख रुपए का हमारा ये नुकसान कर चुके हैं सर। क्या नाम सर आपका? विजय वर्मा। तो कहाँ से आप? या रीवा। ये लूबी कंपनी में आप किस पर? ये हम डीलर हैं सर इसके रीवा संभाग के, और फर्म का नाम लूबी पाइप एजेंसी है हमारी। पूर्व आईपीएस अधिकारी का चोरी किया इनामी कुत्ता शातिर चोर के पास से हुआ बरामद। समान थाना पुलिस ने की कार्यवाही। रीवा निवासी पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवमोहन सिंह का लेब्राडॉग कुत्ता गुम हो गया था, जिस पर उन्होंने 5000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी।
वो कुत्ता शातिर चोर राहुल यादव के पास से समान थाना पुलिस ने बरामद कर उनके सुपुर्द किया। पकड़े गए आरोपी के ऊपर पहले भी गाय, बकरा, कुत्ता आदि चोरी के मामले कायम हैं। तो ये कैसे मिला? एक्चुअली 11 अक्टूबर को मेरी ये गाड़ी चोरी हुई मेरे घर से। फिर हमने कंप्लेन करी। उसके बाद परसों भैया हैं मेरे, उनको दिखा, वो अनुराग सिंह सिसोदिया उनका नाम है, उनको दिखा तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी उसकी। उसके बाद हम लोगों ने मिल के सबने उसको बहुत ढूंढा। फिर वो कल मिला हमको। जब कल मिला तो हमारी झड़प हुई थोड़ी, पर वो भाग निकला गाड़ी लेके। फिर आज हमारे जो बड़े भैया हैं तो और एक हमारे बड़े भैया और हैं मानू मिश्रा, हम लोगों ने मिल के उसका थोड़ा सा लोकेशन वगैरह पता की। कई लोगों से पूछते हुए, अंदर से जाते हुए गली में पता चला वो एक घर में बैठा हुआ है। तो हम 3 जन वहाँ उस गली में घुसे, उसके वो जहाँ बैठा हुआ था उसको वहाँ से दबोचे। तो ये पहले अपना नाम अरुण पटेल बता रहा था। फिर इससे जब हम लोगों ने चीज़ें निकलवाई तब पता चला कि ये स्कूटी चुराता है, कुत्ता चुराया है अभी मेरी स्कूटी से, स्टेपनी मेरे घर की चुरा चुका है। मतलब ये मेरी दूसरी वारदात थी मेरे घर में। सिलेंडर चुरा चुका है मेरे घर में, मतलब पेट चोर था ये मेरे घर का। फिर हमने इसको सामान लाकर ये थाना में दे दिया है अभी। पुलिस की पूछताछ के दौरान ये कुत्ता बताया। हाँ, मतलब इसने बताया कि अभी ये वाला नहीं पता था हमको कि ये आईडी उनका है, लेकिन ये बताया था इसने रास्ते में कि कुत्ता मैंने चुराया है। इनको फोटो दिखाई गई कि कौन सा कुत्ता। आज आपने सफलता हासिल की, कहाँ मिला, कैसे? एक हमारे यहाँ स्कूटी चोर राहुल यादव पकड़ाया। उससे पूछताछ की और कौन सी घटना क्या कारित की हो। उसके पूछताछ के दौरान उसने बताया कि परसों वह रात में काले रंग का कुत्ता बड़ा सा चोरी किया है। हम लोगों के संज्ञान में था। विश्वविद्यालय क्षेत्र में अपराध कायम है और पूर्व आईजीपी रिटायर्ड श्री मोहन सिंह जी का कुत्ता है जो मिल गया है। सर, इनाम भी रखा गया था 5,000 रुपये का। हाँ, 5,000 का इनाम रखा गया है। सर, ये कैसे प्राप्त हो, कैसे आपको पता चला कि ये कुत्ता इसके पास? ये बताया जैसा कि ये स्कूटी चोर, उससे पूछताछ दौरान उसने बताया कि अन्य चोरियों में एक कुत्ता भी उसने चोरी किया है और उसको फ़ोटो दिखाई गई तो बताया हाँ यही इसी को मैंने किया है। और उसने ये इटौरा के पास एक दोस्त के यहाँ रख दिया था, वहाँ से दस्तयाब हुआ। रीवा एडिशनल एसपी के हाथों फीता काटकर शहर में पहले पीओसी सेंटर का शुभारंभ किया गया। कनौडिया ब्रदर्स द्वारा प्रदूषण जांच केंद्र खोला गया, जिसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस पीओसी सेंटर का शुभारंभ रीवा के एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने फीता काटकर किया। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व इकबाल खान से बात की। सर, ये आज पीओसी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है, अच्छी सोच है। हमारे इकबाल भाई और बनात जो हैं जिनका पंप है, इन लोगों ने मिलकर पहल की है शहर के लिए। ये शहर का पहला पीयूसी केंद्र है जहाँ पर इन वाहनों की चेकिंग की जाएगी जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या है कि शहर की जो आबो हवा लगातार थोड़ा सा खराब होने की तरफ जा रही है, उस पर नियंत्रण रहेगा और रीवा का माहौल जैसा रहा है पहले से उससे और बेहतर होगा। ये आप वाहनों का चेकिंग कैसे करेंगे? और ये देखिए, वाहन को प्रॉपर तरीके से यहाँ आना, सबसे पहली बात तो कोई भी व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी डीजल पेट्रोल कोई भी वाहन हो, वो यहाँ आएगा और उसकी प्रॉपर ये मशीनरी हमारे पास रखी हुई है। तो इससे अपन डीजल और पेट्रोल उनसे कितना कार्बन निकल रहा है ये हम उससे सबसे पहले यही मेज़र करते हैं। और वो कार्बन ही है जो हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी आबो हवा के लिए ख़राब है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ये ज़रूरी है कि उन गाड़ियों का अपन पोल्यूशन टेस्ट करें और ये हमारा खुद का मतलब कर्तव्य भी होना चाहिए कि इसके लिए हम मतलब अपने से ही आए और अपने सभी व्हीकलों का, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सारे व्हीकलों का अपने आगे और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसका टेस्ट करवाएं और सर्टिफिकेट लें, ताकि हमको भी ये पता चले कि हमारे व्हीकल से कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि पृथ्वी के लिए सबसे ज़्यादा हानि है। इनका रेट कैसे निर्धारित किया गया है? देखिए, रेट तो प्रशासन की तरफ से निर्धारित रहता है, इसमें हम कुछ नहीं करते। ये प्रदेश शासन जो है वही निर्धारित करता है रेट। तो रेट्स वगैरह सब आपके सामने ही है। तो बाकी जो भी है तो वो कस्टमर जब आएंगे और अपनी व्हीकल का पोल्यूशन टेस्ट कराएंगे तो उसके बाद ही उनको फिर साथ में जो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस सर्टिफिकेट में वो साफ साफ उसमें क्लियर रहता है कि आपका HCO और CO2 वगैरह कितना आपकी गाड़ी से प्रोड्यूस हो रहा है।
तो वो आपको मशीन कैलकुलेट करके बता देगी। इसके बाद फिर पता चलेगा आपका व्हीकल पास है या फेल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर अपने व्हीकल का जाके प्रॉपर उसका चेकअप कराना पड़ेगा। शुभ नाम आप? जी, शुभ नाम इकबाल खान है। रीवा साइबर सेल की टीम ने गुम हुए 42 मोबाइल तलाश की है, जिन्हें मोबाइल ऑनर के सुपुर्द किया गया है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशन में गुम हुए 42 मोबाइल की तलाश साइबर पुलिस टीम द्वारा की गई है, जिसमें से लगभग 30 मोबाइल के ऑनरों के सुपुर्द किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 ने रीवा एसपी से बात की। मोबाइल एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो गुम जाने से आदमी करीब करीब असहाय टाइप का हो जाता है, क्योंकि ढेर सारे मोबाइल नंबर होने के कारण मोबाइल नंबरों को याद करने की एक प्रथा परंपरा नहीं रह गई। जैसे एक ज़माना था लोग नंबर याद करते थे, इसके अलावा ढेर सारे पर्सनल डाटा लोग रखने लगे हैं। ऐसे मोबाइल गायब हो जाना, चोरी हो जाना, ये सब बड़ा गंभीर विषय रहता है। लेकिन नो डाउट हमारी साइबर सेल के चाहे वीरेंद्र हों चाहे गौरव हों, लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जिसमें मनेंद्र शर्मा, कृष्णकांत, सुभाष चंद्र, द्रोणेंद्र वगैरह सभी ने मिलकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत दूसरी बार इन्होंने इतना बड़ी संख्या में वितरित कराया था। लगभग पिछले महीने इन्होंने काफ़ी संख्या में वितरित कराया था। उसके बाद अभी 42 मोबाइल ट्रेस किया था। और मैं सभी से उपयोग करूंगा कि मोबाइल कैसे भी जाता हो तत्काल खबर करें, हमारी साइबर सेल उसको ढूंढ के देगी और तलाश के देगी। और इसमें जो है सहज जो ये पकड़ेंगे तत्काल बिना किन्हीं कानूनी औपचारिकताओं के उनको मोबाइल दे दिया जाएगा। और लगभग 6 लाख का मोबाइल है उनको उनके ओनर तक पहुंचा दिया जाएगा। सर लगभग कितने मोबाइल हुए? टोटल 42 मोबाइल हमने हमारी टीम ने ट्रेस करके रिकवर किया है, और जिसमें से लगभग 30 मोबाइल उनके ओनर को पहुंचा दिया। सर कुछ आरोपी पकड़े गए उनके? नहीं, ये बेसिकली जो है साइबर सेल जो है उन मोबाइलों को ट्रेस करता है जिनके गुमने की रिपोर्ट होती है। कई लोग जो है आते हैं और गुमने की रिपोर्ट करते हैं और हमने उस गुमने के आधार पर हम बरामद करते हैं। जो चोरी की रिपोर्ट करते हैं वो थाने के जरिए, कोर्ट के जरिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गुमने की रिपोर्ट होती है उनको साइबर सेल ढूंढ के देती है। उनको जो थाने वाले हैं वो ट्रेस करके थाने को बता देती है कि आपका मोबाइल नंबर पर्टिकुलर व्यक्ति, इस नंबर का व्यक्ति जिसका पता ये है वो यूज कर रहा है। तो ये लोग पकड़ के उन चोरी के मामलों में, लूट के मामलों में दे देते हैं, और इस तरह से तमाम चोरी और लूट के मामले भी डिटेक्ट हो रहे हैं। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गोविंदगढ़ के मेडिकल स्टोर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीनेचर स्प्रिट बरामद किया है। उज्जैन में डीनेचर स्प्रिट पीने से कई लोगों की मौत होने के बाद से जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा मेडिकल स्टोर, मेडिकल एजेंसी समेत अन्य संबंधित स्थानों पर जांच शुरू की गई है। इसी क्रम में गोविंदगढ़ में स्थित राधा मेडिकल स्टोर में पुलिस ने दबिश देते हुए डीनेचर स्प्रिट बरामद की। कार्रवाई के दौरान माल जब्त कर दुकान सील की गई है। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। क्या पाया आपने? हाँ, आज एसपी साहब का निर्देश था कि सभी जगह पे राष्ट्रपति तक कार्यवाही करें, तो हम पीआई साहब के सहयोग से उनके स्टाफ द्वारा राधा मेडिकल स्टोर चेक किए, जहाँ पे 9 सीसी 400 ml की हमको स्प्रिट मिली, जिसमें जो घटना उज्जैन में हो गई थी उसको जब्त कर कार्रवाई की जा रही थी। हाँ, उसकी दुकान भी सील की गई है, चूँकि एक खतरनाक पदार्थ है जो जब्त किया गया है, इसलिए उसकी दुकान भी सील की गई है।
ये रमेश कुशवाहा के नाम है। कितनी दुकानें सर अभी चेक किया? अभी हमने 3-4 दुकानें चेक किया है और जिसमें एक दुकान में मिला। ICICI बैंक के फर्जीवाड़े के बाद पुलिस प्रशासन ने बैंक अधिकारियों की कंट्रोल रूम में बैठक ली। बीते दिवस रीवा के ICICI बैंक के सहायक प्रबंधक द्वारा लाखों रुपए की ग्राहकों से ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन के मूड में आ गया है। बैंक अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग ने कंट्रोल रूम में अहम बैठक आहूत की। जिसको हम गाँव-गाँव एक-एक जगह प्रचारित करके लोगों को पहुंचा सकें। हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी पढ़ सका आपके मैसेज। और ये बैंकिंग फ्रॉड रुकेगा, इस तरह की चीजें रुकेगी। हो सकता है एक नया तरह का मैसेज जाए लोगों को, और ये बहुत मामूली प्रयासों से, सबके प्रयासों से संभव हो सकेगा। और हम आपको मानव संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं इसमें हर जगह इस बात को पहुँचाने के लिए। एक प्लानिंग करें कि हर पंचायत को आप लोग इस तरह से अगर नहीं है तो आप लोग ऊपर लिख दें। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ से लेटर लिख देते हैं आपको। हम यहाँ से पुलिस अधीक्षक कार्य से आपको लेटर दे देते हैं सभी को। इसके आधार पर अपना ऊपर लेकर इस तरह से मीटिंग ली, मीटिंग में। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रीन रॉयल टी। ग्रीन रॉयल प्रीमियम टी, एक कप अपनों के साथ, अब आपके शहर में भी उपलब्ध। फॉर ट्रेड इंक्वायरी विजिट www.greenroyaltea.com। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई रीवा ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई रीवा ने धरना प्रदर्शन करते हुए RTI अंतर्गत रोकी गई राशि का तत्काल भुगतान करने, मान्यता नवीनीकरण करने समेत अन्य 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की। कि कोरोना महामारी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता बिना निरीक्षण और परीक्षण के लिए 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। तीसरी मांग है कि शासन ने कोरोना काल में सारी गतिविधियों को चालू कर दिया। केवल स्कूल एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको शासन ने चालू नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शासन एवं प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अवसर की तलाश कर रहा है कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूलें खत्म हो। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि स्कूलों को भी कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार चालू किया जाए। हमारी चौथी मांग है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं इस समय आर्थिक मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। स्कूलों के लिए उन्होंने टैक्स लिया है, लोन लिया है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, लोन की किस्त देनी पड़ती है। इन सब किस्तों को रोका जाए और उनकी ब्याज माफ की जाए। हमारी 5वीं मांग है कि कोरोना के कारण हमारी स्कूलें 7 महीने से बंद हैं। हमारे संचालक परेशान हैं और जो विद्यालय में कार्य शिक्षक हैं उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे संचालकों को भी और विद्यालय में कार्य शिक्षकों को भी आर्थिक मदद प्रदान की जाए। क्या शुभ नाम है? RK शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जिला इकाई रीवा ने फर्जी प्रकरण से नाम हटाए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। आर्मी में सेवा देने वाले शिवम मिश्रा के खिलाफ फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, जिसका नाम पृथक करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा रीवा SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में संघ के पदाधिकारी ने रीवा 24 को जानकारी दी। ये पिपरी थाना है, पिपरी गांव है, बैकुंठपुर थाना अंतर्गत। यहाँ पे दिनांक 10/10/2020 को अजय सिंह, चंदन सिंह, विकास सिंह और प्रिंस सिंह समेत कई सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गांव में घुसे थे और उस दौरान इन्होंने गाली गलौज और पत्थर फेंक के मारने की कोशिश की गांव में कुछ लोगों को। और उसी दौरान गांव वालों ने बीच बचाव में इनके साथ मारपीट की। बीच बचाव में जो भी मारपीट हुई, इनको कुछ चोटें भी आई।
अब इस पूरे प्रकरण में जो अजय सिंह नामक व्यक्ति है उसके खिलाफ पिछले भी कई सारे बैकुंठपुर थाने में आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। तो मतलब वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और इस पूरे प्रकरण में एक प्रार्थी है शिवम मिश्रा जो कि आर्मी में वर्तमान में पदस्थ है, आर्मी की नौकरी कर रहा है, देश की सुरक्षा में समर्पित है। उसके खिलाफ इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगा के उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि मारपीट में वो भी शामिल था। जबकि जो भी ये शिवम मिश्रा हैं जो व्यक्ति हैं, ये 8/10/2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें ये पूरी तरह से चोटिल है। उसकी फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें हैं अपने पास और उनका ट्रीटमेंट भी चला। वो व्यक्ति उस समय एक्सीडेंट के बाद ऐसी स्थिति थी कि वो चलने फिरने की लायक में नहीं था, वो मारपीट कहाँ से करता। द्वेष बस इन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जो कि अभी वर्तमान में वो ड्यूटी में चला गया है। तो वही हम लोग SP साहब को ज्ञापन देने आए थे कि इस मामले में उचित जांच करें और वो जो कि आर्मी मैन है, देश की सेवा में समर्पित है, उसके साथ न्याय करें, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज ना हो और जो भी मुकदमा है उसको इस पूरे प्रकरण से उसका नाम हटाया जाए। साथ में कुछ सामाजिक संगठन हैं और भी जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को जातिगत रूप देते हुए SP साहब के पास शायद ज्ञापन वगैरह दिया था। तो उनसे भी निवेदन है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच SP साहब करें और ये पूरे मामले में अगर उसका रोल ही नहीं है तो उसको इस पूरे मामले से दूर रखा जाए। चूंकि वो देश की सेवा में समर्पित एक व्यक्ति है, आर्मी मैन है, उसको बिना मतलब में इस पूरे मामले में इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं अजय सिंह जिनके साथ मारपीट हुई है, इन्होंने ही FIR दर्ज कराई थी और कुछ दबाव बना के बिना मतलब में उसका नाम दर्ज कराया जा रहा है। FIR भी शायद मेरे ख्याल से दर्ज हो गई है। ये पिताजी भी हैं साथ में उस लड़के के, आशीष तिवारी। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। निवेदन यही था SP साहब से कि इसमें उचित कार्य। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। लोबी कंपनी की नकली पाइप बनाने वाले के घर पुलिस की दबिश, भारी मात्रा में नकली पाइप जब्त। पूर्व IPS का गुम हुआ 5000 का इनामी कुत्ता, सामान पुलिस ने शातिर चोर से किया बरामद। रीवा SP ने शहर के पहले PUC सेंटर का फीता काटकर किया शुभारंभ और रीवा साइबर सेल पुलिस ने तलाशे 42 गुम हुए मोबाइल। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।